आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसे कि पहले भी हम आपको e-manu.up.gov.in जो हमारा महाधिवक्ता कार्यालय उत्तर प्रदेश के लिए सॉफ्टवेयर या वेब पोर्टल बनाया गया है, उसके बारे में हम पहले भी आपको अवगत करा चुके हैं। आज हम इसके डिपार्टमेंट लॉगिन के बारे में जानेंगे, इस सॉफ्टवेयर के डिपार्टमेंट लॉगिन के बारे में जानेंगे कि वो कैसे कार्य करता है। एक्चुअली इससे पहले भी हम आपको इसके बारे में अवगत करा चुके हैं। इसका ट्यूटोरियल जो है हमारे यूट्यूब चैनल पर पड़ा हुआ है, लेकिन इसमें हाल फिलहाल बहुत सारे चेंजेस हो गए हैं जो इस वीडियो ट्यूटोरियल में आपको बताए जाएंगे। तो आइए हम देखते हैं कि इसमें क्या चेंजेस हुए हैं इस पोर्टल में। तो हम क्या करेंगे, पहले अपने वेब ब्राउज़र पर e-manu.up.gov.in को टाइप करेंगे और जैसे ही टाइप करके एंटर करेंगे तो हमारा एक होम पेज खुल के आएगा। तो उस होम पेज पे आपको देखिए, जैसे आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको इन लॉगिन पैनल्स दिखाई देंगे। इन लॉगिन पैनल्स में जो है आपको दिखाई देगा एजी ऑफिस लॉगिन, डिपार्टमेंट लॉगिन, ई नोटिस का लॉगिन है और कोर्सेज डिपार्टमेंट लॉगिन है। तो आपको, चूँकि ये वीडियो ट्यूटोरियल हमारा डिपार्टमेंट्स के लिए है, कि जो भी हमारे जो स्टेट्स के डिपार्टमेंट के अगेंस्ट में जो नोटिस हमारे यहाँ फाइल होती हैं उनके बारे में इसमें बताया जाएगा कि इसमें कैसे कार्य करना है उनको। तो अभी तक हमारा जो पूर्व में पोर्टल चला था courtcases.up.nic.in, तो वो चूँकि बहुत ही आउटडेटेड है और काफ़ी पुराना, कई साल पुराना वो सॉफ्टवेयर है। तो उसकी जगह पे अब जो है जितने भी डिपार्टमेंट्स हमारे यूज़र्स हैं उनको इस पोर्टल पे माइग्रेट करना है। तो अभी आप देख रहे होंगे यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे एक डिपार्टमेंट बना हुआ है लॉगिन का और एक कोर्सेज डिपार्टमेंट लॉगिन बना हुआ है। तो कोर्सेज डिपार्टमेंट लॉगिन जो हमारा courtcases.up.nic.in है, सेम एज इट इज़ वैसा ही इसका लॉगिन फीचर्स है जैसे इसमें आप उसमें लॉगिन करते थे courtcases.up.nic.in में। तो सेम एज इट इज़ आप इसमें इस वाले पोर्शन में लॉगिन करेंगे कोर्सेज डिपार्टमेंट लॉगिन में, तो आपको सेम वैसे ही फीचर मिलेंगे जैसे उसमें मिलते थे। जब आप फुल्ली अवेयर हो जाएंगे नए वाले से डिपार्टमेंट लॉगिन से, तब जो आपका कोर्सेज डिपार्टमेंट लॉगिन है ये आपका जो है यहाँ से डिसेबल हो जाएगा, ये बंद कर दिया जाएगा और आपको जितने भी आपको कार्य करने हैं काउंटर से संबंधित या केस से संबंधित, वो आपको इस डिपार्टमेंट लॉगिन में जाकर के करना होगा। तो आइए देखते हैं डिपार्टमेंट लॉगिन पे कैसे कार्य करते हैं। तो हम यहाँ पे डिपार्टमेंट लॉगिन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए तो हमारा ये लॉगिन पेज खुल के आएगा। यहाँ पे लिखा होगा नीचे, देखिए आपका हमारा एक लोगो बना हुआ है ये, और फिर उसके आगे लिखा हुआ है e-manu और नीचे ये है डिपार्टमेंट लॉगिन। दैट मीन्स ये जो है आपका लॉगिन पोर्टल है, डिपार्टमेंट के लिए बनाया गया हुआ है। अब यहाँ पे हम जैसे सपोज दैट कोई डिपार्टमेंट लेते हैं, nodal_home_d, ये हमने होम डिपार्टमेंट का लिया है और ये नोडल का लॉगिन है। जितने भी डिपार्टमेंट है सभी के नोडल्स बने हुए हैं और उन नोडल्स के अकॉर्डिंग इसमें लॉगिन क्रिएट किए गए हैं। तो जैसे ही आप nodal_home यहाँ पर टाइप करेंगे तो और इसको कंटिन्यू करेंगे तो आपको दिखाएगा कि हाँ, नोडल ऑफिसर ऑफ द होम डिपार्टमेंट। यहाँ पे एक ये एक्सेस मैसेज आता है कि वहाँ पे डाल रखा गया है कि हाँ, वो अवेयर हो जाए कि हाँ, ये हमारे डिपार्टमेंट का ही लॉगिन है, हम इसी से लॉगिन करने जा रहे हैं। अब क्या करेगा, यूज़र अपना यहाँ पे पासवर्ड टाइप करेगा, जो भी पासवर्ड यहाँ से दिया जाएगा, या उस पासवर्ड को बाद में वो रीसेट भी कर सकता है। तो अभी इनिशियली के लिए हमने जो पासवर्ड रखा है इसमें, वो पासवर्ड यहाँ पर हम टाइप करके एंट्री करेंगे इसमें और यहाँ से कैप्चा डालेंगे और देन लॉगिन करेंगे। देखिए इसमें सिक्योरिटी फीचर भी लगा हुआ है। अगर आप इसको लॉगिन अटेम्प्ट आपके 5 से ज़्यादा होते हैं तो ये क्या करेगा, आपको ये लॉक कर देगा। लॉक करने के कुछ मिनट बाद फिर आपको दोबारा एक्सेस करने की परमिशन देगा, यानी 4 या 5 मिनट के लिए आपको दोबारा लॉगिन नहीं करने देगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आप जो है अपना यूज़र नेम और पासवर्ड उसमें सही टाइप करें। ये हमने डाला, फिर हमने पासवर्ड टाइप किया और हमने कैप्चा डाला। देखिए हमने लॉगिन करके जैसे ही इसमें एंटर किया तो आपको जैसे पहला जो पेज खुल के आएगा हमारा, ये होम पेज खुल के आएगा, हमारा डैशबोर्ड पेज खुल के आएगा और डैशबोर्ड में आपको दिखाएगा यहाँ पे कि आपने किस डिपार्टमेंट से ऐसे डैशबोर्ड दिखा रहा है, तो डैशबोर्ड आपका होम लिख के दिखा रहा है। दैट मीन्स आप ये होम डिपार्टमेंट का लॉगिन है हमारा। और यहाँ पे आपको दिखाएगा जो भी नोडल होगा वहाँ का उस डिपार्टमेंट का, जैसे यहाँ पे ये श्री महेंद्र सिंह मान लीजिए दिखा रहा है, तो ये सपोज दैट ये वहाँ पे नोडल हैं तो ये उनका नाम यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है,
अब आप इस डैशबोर्ड पे देखेंगे, इस डैशबोर्ड के पेज पे जो मेन पेज आ रहा है हमारा, उसमें आपको दिखा रहा है केस लिस्टेड टुडे, नोटिस फाइल टुडे, कंटेंट केसेस एंड पर्सनल अपीयरेंस। तो जैसे ही मान लीजिए अब आज क्योंकि जिस दिन की भी यहाँ पे केस लिस्ट हुए होंगे, मान लीजिए आज छुट्टी का दिन है, आज कोर्ट बंद है, तो इसमें जैसे ही हम कॉल लिस्ट अपलोड करते हैं अपने सॉफ्टवेयर में, जितने भी कोर्ट केसेस लिस्ट हुए होते हैं होम डिपार्टमेंट के अगेंस्ट में, तो आपको यहाँ एक केस लिस्टेड टुडे में दिख जाएंगे। आपको यहाँ पे आप क्लिक करेंगे जैसे ही, तो जितने भी केस लिस्ट हुए होंगे आज की डेट के, करंट डेट के, जिस दिन में कोर्ट वर्किंग में है, तो वहाँ पे आपको यहाँ पे काउंट दिखा देगा उसका कोर्ट वाइज। जैसे मान लीजिए लखनऊ बेंच में जितने केस फाइल हुए होंगे आज की डेट में, या इलाहाबाद बेंच में जितने भी केस फाइल हुए होंगे आज की डेट में, वो आपको यहाँ पे दिखा देगा। ठीक इसी प्रकार जितनी भी नोटिस फाइल हुई हैं आज की डेट में, करंट डेट में, मान लीजिए आज कोई नोटिस की फीडिंग चल रही है, तो आपको यहाँ पे रियल टाइम हमारे यहाँ जो फीडिंग नोटिस रिसीव होती है, रियल टाइम उसकी फीडिंग होती है, तो ये आप जो है तुरंत का तुरंत देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद या शाम तक आप देखेंगे, तो आप जितनी भी नोटिस फीड हुई होंगी शाम तक आप होम डिपार्टमेंट के अगेंस्ट में, तो वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। इसी तरह आप कंटेंट केसेस भी देख सकते हैं। ये जब जो भी कॉल लिस्ट हमारे यहाँ अपलोड होती है, क्योंकि उसमें हमें कंटेंट क्या जो है डेटा प्रोवाइड हो जाता है, तो जैसे हम उसको अपलोड करते हैं यहाँ से, तो उसमें कंटेंट केसेस की इन्फॉर्मेशन भी यहाँ से मिल जाती है। ऐसे ही ठीक पर्सनल अपीयरेंस भी आप देख सकते हैं। ठीक उसके नीचे देखिए आपको एक स्टैट्स दिखाया गया है। इस स्टैट्स में पर्सनल अपीयरेंस, कंटेंट केसेस ऑफ लास्ट 6 मंथ लिखा हुआ है। तो इसमें ये जो है, ये जो डेटा है, ग्राफिकल डेटा आपको दिखाया गया है, इसमें कितनी पर्सनल अपीयरेंस हुई है लास्ट 6 मंथ में और कितने कंटेंट केसेस हुए हैं लास्ट 6 मंथ में, ये आपको दिखाएगा। इसके ठीक बगल में आप देख रहे हैं काउंटर कंप्लीशन टाइम लिखा हुआ है। तो अभी क्या है, जैसे डिपार्टमेंट का लॉगिन पे जब यूजर जो है ऑनलाइन कम्युनिकेट करेगा हमारे गवर्नमेंट काउंसिल से, कि उसको काउंटर जब फाइल करता है, जब वहाँ से काउंटर फाइल करना होगा, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे दिखाएगा कि हाँ इतने दिन इस पर्टिकुलर केस के लिए इतने टाइमलाइन बची हुई है काउंटर को दाखिल करने के लिए। तो यहाँ पे शायद 3 तरह के बनाए गए हैं सिनेरियोज। एक 5 डेज का बनाया गया है, एक 5 to 10 डेज 15 डेज का, और एक 15 to 30 डेज का। तो जैसे आप किसी भी इस पर आप क्लिक करेंगे, तो जो भी उन्होंने वहाँ पे काउंटर और करस्पॉन्डेंस के समय में जो भी डेट ली होगी वहाँ पे काउंटर कंप्लाइंट डेट, उससे टाइमलाइन ये डिसाइड करेगा कि किस समय सेक्शन में जाना है, 5 डेज में जाना है या 5 to 15 डेज में जाना है या 15 to 30 डेज में जाना है। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखिए 15 to 30 डेज में कितने हैं, कोई भी काउंटर नहीं है, और 5 to 15 डेज में ये एक आ रहा है, और 5 डेज में ये एक आ रहा है, और ऑल पे अगर आप देखेंगे तो आपको सारे दिखाएगा। तो ये आपको यहाँ से एक करंट टाइम का डेटा मिलता रहेगा, रियल टाइम का, कि जो है यहाँ कि कौन सा केस का काउंटर हमें फाइल करने के लिए कितना समय बचा हुआ है। अब ठीक उसके नीचे आप देखेंगे यहाँ पे टोटल केसेस कितने हैं, पेंडिंग केसेस कितने हैं, काउंटर एफिडेविट कितने पेंडिंग हैं, और काउंटर एफिडेविट कितने फाइल हैं। तो इनमें अगर आप एक एक क्लिक करके देखेंगे, तो इनपे जो है अंदर, जो इनके अंदर जब जाएंगे आप, इस पर क्लिक करने के बाद मोर इन्फो पे जैसे क्लिक करेंगे, सपोज अगर हम पेंडिंग केस पे क्लिक करते हैं, तो पेंडिंग केस पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे, नए टैब में ओपन कर लेते हैं, तो इसमें आपको दिखाएगा कि कितने टोटल ऑफ पेंडिंग केसेस हैं अभी तक हमारे। तो इसमें देखिए कोर्ट दिया गया है। कोर्ट में देखिए पहला जो कि ऑनरेबल हाई कोर्ट इलाहाबाद लखनऊ बेंच का है, दूसरा ऑप्शन इसमें जो है हाई कोर्ट ऑनरेबल हाई कोर्ट इलाहाबाद का है। तो जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे, तो किसी एक कोड को, तो उसके अकॉर्डिंग हमें जो है यहाँ पे डेटा फिल्टर होकर दिखाएगा। तो देखिए इसमें आपको जैसे दिखा रहा है कि पेंडिंग केसेस डेटा दिखा रहा है, ये फर्स्ट पार्टी है, फिर एक्स्ट्रा पार्टी है। तो फर्स्ट पार्टी में देखिए आपको यहाँ पे पार्टी टाइप में फर्स्ट पार्टी में चूज कर लिया है। अगर आप चाहें तो डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं, और लिस्टिंग डेट के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे आपको डेटा यहाँ पे दिखाएगा कि किस डेट में कितने नंबर ऑफ केसेस होम डिपार्टमेंट के अगेंस्ट में लिस्ट हुए हैं। जैसे मान लीजिए आज की केस, चूंकि मैं जैसे कि मैंने बताया कि आज की चूंकि कोर्ट बंद है, तो आज का लिस्टिंग इसमें नहीं आएगी। मान लीजिए हम कल की डेट यानी प्रीवियस डेट की देख लेते हैं, फ्राइडे की हम देख लेते हैं 30 मई की, कितने केसेस की लिस्टिंग हुई थी। तो यहाँ जैसे सबमिट करेंगे, तो ये डेटा यहाँ पे देखिए प्रोसेसिंग दिखा रहा है। ये चूंकि हमारा लोकल पे अवेलेबल है, हम डेमो एप्लीकेशन है, तो इसमें हम किसी एक बैक डेट का और ले लेते हैं। ठीक है, जैसे हमने 27 मई का मान लीजिए लिया। अब देखिए 27 मई को जितने भी केसेस हमारे होम डिपार्टमेंट के अगेंस्ट में लखनऊ बेंच में हुए होंगे, वो आपको यहाँ पे लिस्ट दिखा रहा है। देखिए ये पूरी लिस्ट आ गई है आपके पास। ये देखिए 997 केसेस हमारे हैं, टोटल पूरी लिस्ट है। आप चाहें तो इस पूरी लिस्ट को यहाँ से जो है इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं एक्सेल फाइल में, या उसका प्रिंट निकाल सकते हैं।
अब देखिए आप जो ये टेबल देख रहे हैं, जो डेटा यहाँ नीचे पॉपुलेट होकर आया है, तो उसमें आप देख रहे हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन आई है। आपका नोटिस नंबर आया है, केस नंबर है, पटिशनर नेम है, रिस्पॉन्डेंट कौन है उसमें, काउंसिल, और उसका लिस्टिंग ऑर्डर क्या है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे एक्शंस का एक बटन दिया गया है। तो देखिए एक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉलम है हमारा एक्शंस का। यही मेन हमारा, चूंकि जैसे मान लीजिए आपको कोई केस आपको सपोजर यहाँ पे लिस्ट हुआ है आज के डेट में, और आपको लग रहा है कि ये केस हमसे संबंधित नहीं है, ये हमारे सब डिपार्टमेंट से संबंधित है, या आपको उसमें कोई क्वेरी करनी है या कोई टिकट रेज करना है, ठीक है, और केस का स्टेटस देखना है ना, और जैसे आपको सारी पार्टीज देखनी है इसमें, तो वो मैं आपको सारे ऑप्शन बताऊंगा इसमें क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। तो इसको हम एक अलग ट्यूटोरियल देखें, क्योंकि बहुत भी बड़ा ट्यूटोरियल वो हो जाएगा हमारा, वीडियो हो जाएगा, इसलिए हम इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी मैं आपको ओवरव्यू बता देता हूँ कि कैसे कैसे इसमें जो है क्या क्या फीचर्स अवेलेबल हैं, ठीक है। और आप इनको फिल्टर भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दिख रहा है कि मान लीजिए आपको देखना है कितने नंबर ऑफ केसेस असाइन हुए हैं, तो यहाँ से देख सकते हैं आप। केस टाइप आप देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपको देखना है कि क्रिमिनल अपील के कितने केसेस हैं, तो आपने यहाँ पे एंटर कर दिया क्रिमिनल अपील, तो देख लिया क्रिमिनल अपील का डेटा यहाँ पे सॉर्ट होकर के आ जाएगा। CRLA के कितने केसेस हैं देखिए वो दिखा दिया इसने आपको, सारे केसेस CRLA के देखिए 139 केसेस हैं यहाँ पे, वो आप देख सकते हैं पूरी लिस्ट। इसको आप फर्दर जैसे करना चाहते हैं कि पास ओवर वाले शॉर्ट ऑर्डर में शॉर्ट ऑर्डर के अकॉर्डिंग फिल्टर करना चाहते हैं, इसको ऐसे फिल्टर कर सकते हैं आप, ठीक है। ये सारे पास ओवर केस आ गए। देखिए 139 पहले हमारे CRLA के थे, उसमें भी हमारे जिसमें शॉर्ट ऑर्डर पास ओवर था, तो हमने उसको फिल्टर लगाया, देखिए 44 केसेस बचे। तो आप उसके अपने सुविधा के अकॉर्डिंग जो आपको चाहिए डेटा यहाँ पे, तो आप उसके अकॉर्डिंग इसको यहाँ पे फिल्टर कर सकते हैं, तो उतना ही लिमिटेड रिकॉर्ड आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ये तो हो गया हमारा पेंडिंग केसेस का। सेम ऐसे ही इसमें टोटल केसेस की जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, टोटल केसेस भी आप ऐसे ही देख सकते हैं। देखिए टोटल केसेस में सेम भी ऐसे ही आएगा। मान लीजिए 27 का डेटा देखते हैं, ये प्रोसेस कर रहा है, देखिए डेटा को ला रहा है। 27 मई का डेटा हम यहाँ से देखने के बाद, तो सेम वही इन्फॉर्मेशन जैसे है यहाँ पे आपको यहाँ पे दिखाई देगी, सारी लिस्टिंग यहाँ पे आपको आ जाएगी, ठीक है। फिर ठीक इसी प्रकार से जो अन्य दो और ऑप्शन हमारे काउंटर एफिडेविट पेंडिंग और काउंटर एफिडेविट फाइल, तो जितने भी पेंडेंसी और काउंटर्स की होगी वो आपको यहाँ दिख जाएगी, और कितने फाइल हुए हैं वो आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ से दिख जाएगी। अब देखिए ठीक उसके नीचे जो है ये जो हमारा ये स्टैट्स आ रही है काउंट नंबर्स की, उसके ठीक नीचे देखिए आपको दिखा रहा है पेंडिंग करेस्पॉन्डेंसेस विद यू, और उसके ठीक बगल में आ रहा है एक मैसेजिंग का ऑप्शन आ रहा है। तो ये इसमें पहले मैं आपको बता रहा हूँ, ये पेंडिंग करस्पॉन्डेंसेस विद यू जो है एक्चुअली क्या है, अब हमारे यहाँ जो काउंटर एंड करस्पॉन्डेंस का प्रोसेस है वो ऑनलाइन किया जा रहा है। दैट मीन्स आपको क्या होगा, हमारे यहाँ जिस केस के भी अकॉर्डिंग जिस पे किसी भी काउंसिल को अलॉट किया गया होगा, तो वो काउंसिल जो है किसी भी डिपार्टमेंट से क्या करेगा, वो अपने ऐप के माध्यम से, इसका एक ऐप भी बना हुआ है, वो अपने ऐप के माध्यम से या जो है ऑनलाइन इस पोर्टल के माध्यम से सीधे सीधे पर्टिकुलर केस के अगेंस्ट में आपसे कम्युनिकेट कर सकता है कि हाँ, आपको काउंटर डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट कर सकता है कि आप इसके अगेंस्ट में आप काउंटर फाइल करिए, है ना। फिर उस पर आप उसको रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। तो ये चीज़ें उस पर जो है आप ये सारी चीज़ें ऑनलाइन हो जाएंगी आने वाले समय में। तो जैसे ही आप ये जैसे ही मान लीजिए किसी काउंसिल ने किसी केस के अगेंस्ट में आपसे डिपार्टमेंट को भेजा होगा कि हाँ जो है काउंटर डिपार्टमेंट के इन्फॉर्म किया होगा कि हाँ ये काउंटर जो है कोर्ट से मांगा गया है, तो आप वो काउंटर दाखिल करिए, तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे पेंडिंग करस्पॉन्डेंसेस विद यू में आ जाएगी। तो जैसे ही उसने वहाँ से काउंसिल ने किसी भी केस के अगेंस्ट में काउंटर दाखिल किया हो, काउंटर की रिक्वेस्ट की होगी डिपार्टमेंट से, तो आपको देखिए यहाँ पे दिखाई देगा। तो यहाँ देखिए हमने पहले की किसी डेट का पढ़ा हुआ है, तो जब मान लीजिए इस केस नंबर का उसने मांगा है, काउंटर मांगा है, काउंटर टाइप कॉम्प्रोमाइज था, और जो यहाँ से काउंसिल जो है एडवोकेट जनरल ऑफिस से जो काउंसिल अलॉट हुआ उसमें हम यहाँ पे देखिए उसका भी काउंसिल नाम दिखा रहा है, तो एक डेमो वर्जन बना हुआ है, तो उस पर देख लेगा कि हाँ ये काउंसिल अलॉट हुआ है और रिस्पॉन्डेंट की पार्टी कौन है और करस्पॉन्डेंस किसके द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। अगर उसके द्वारा कोई डॉक्यूमेंट अपलोड किया गया होगा तो आप यहाँ पे जैसे यहाँ पे डॉक्यूमेंट में व्यू का बटन जैसे आपको दिख रहा है ये आ जाएगा, यहाँ पे आप उसको क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं क्या डॉक्यूमेंट जो है काउंसिल के द्वारा वहाँ पे अपलोड किया गया है, या क्या जो है डॉक्यूमेंट जो है रिप्लाई में डिपार्टमेंट भी अपलोड कर सकता है, वो यहाँ पे दिखाई देगा उसको। जैसे उसको अगर मान लीजिए डिपार्टमेंट को कोई काउंटर जो है गवर्नमेंट काउंसिल से रिसीव होता है यहाँ पे, तो यहाँ उसको रिफ्लेक्ट होगा
डिपार्टमेंट्स को, डिपार्टमेंट सीधे यहीं से व्यू करेगा और उस पर रिप्लाई कर देगा। तो मान लीजिए इस पर क्लिक कर देते हैं, व्यू किया हमने, ये लोड कर रहा है उसको, ये व्यू किया और क्या करेगा, यहीं पे उसको वो रिप्लाई कर सकता है। उसमें आपको क्या दिखा देगा, देखिए केस की इन्फॉर्मेशन दिखा देगा, पार्टी कौन है उसमें, और क्या करस्पॉन्डेंस उसने देखिए किया है। उसने करस्पॉन्डेंस के लिए क्या है कि एफिडेविट इस अवेटेड है, उसने मांग लिया उसने वहाँ से, और काउंटर टाइप आपका क्या है, कंप्रोमाइज़ किया है। ये मैं एक जस्ट आपको मतलब कैसे कार्य करना है उस पर बता रहा हूँ। ये डेटा पे मतलब आप ध्यान मत दीजिएगा जो यहाँ कंप्रोमाइज़ आ रहा है, जैसे ये जो कि मैंने उसमें आपको समझाने के लिए बता रखा है सिर्फ कि ये ऐसे कार्य करेगा। फिर देखिए आपको यहाँ पे दूसरा ऑप्शन दिख रहा है रिप्लाई, मार्क ब्रांच और केस डिटेल। तो केस डिटेल पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप, तो उस केस से संबंधित जो भी इन्फॉर्मेशन है तो ये आपको यहाँ पे दिखाई देगी, आपको इन्फॉर्मेशन जो आ रही है। अब अगर ये केस आप चाहते हैं कि या मेरे से संबंधित नहीं है या मेरे किसी सब डिपार्टमेंट से संबंधित है, तो आप क्या करेंगे कि इस केस को यहाँ से किसी भी जो आपके डिपार्टमेंट के अंदर सब डिपार्टमेंट बने हुए हैं, आप उसको क्या कर सकते हैं, यहाँ से मार्क कर सकते हैं। अगर आप मार्क चाहते हैं कि आपको ही रिप्लाई करना है यहाँ से, तो आप सीधे उसको यहाँ से रिप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इसको जो है यहाँ मार्क कर देंगे तो ये केस जो है, जो इस सब डिपार्टमेंट का लॉगिन बना हुआ, जैसे आपका लॉगिन है नोडल का, वैसे ही उसके डिपार्टमेंट के लॉगिन पे उसको, उस सब डिपार्टमेंट के लॉगिन पे आपको ये केस, सेम केस ऐसे ही रिफ्लेक्ट होता हुआ वहाँ दिखाई देगा और वो वहाँ से रिप्लाई कर देगा उसका। ठीक है, तो मान लीजिए भी हमने यहाँ से रिप्लाई कर दिया, यहाँ से जैसे रिप्लाई करेगा यूजर तो क्या करेगा, ओके गॉट इट हमने दिया सपोज है, हमने कर दिया। अब अगर आप चाहें तो यहाँ से कोई डॉक्यूमेंट अगर चाहें तो अपलोड कर सकते हैं। मान लीजिए हमने कोई डॉक्यूमेंट यहाँ से अपलोड कर दिया, ये हमने कर दिया अपलोड इसको। अब जैसे ही आप इसको अपलोड करेंगे तो ये केस आपका जो है यहाँ से हट जाएगा और ये आपको डिपार्टमेंट के मतलब आपकी काउंसिल के पास इसका रिप्लाई चला गया है। दैट मीन्स अब वो काउंसिल के एंड पे दिखेगा कि हाँ देखिए इस फला डिपार्टमेंट से लॉगिन मतलब उसका जवाब आ गया है। वो काउंसिल उसको देखेगा, अगर उसको और कोई रिक्वायरमेंट होगी तो पुनः वो है सेम केस पे आपको रिवर्ट करेगा वहाँ से। जैसे ही वो फिर रिवर्ट करेगा तो आपको यहाँ पे फिर दोबारा से वो केस यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा पेंडिंग करस्पॉन्डेंसेस वाले सेक्शन में, और ऐसे ही आपकी जो है आपस में बात ही चलती रहेगी। अगर एक बार वो काउंटर वहाँ से क्लोज कर देगा देन आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी काउंटर हैज बीन क्लोज, कि आपका काउंटर यहाँ क्लोज हो चुका है। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ना काउंटर क्लोज की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिख जाएगी, यहाँ पे इसी बॉक्स में आपको काउंटर क्लोज की इन्फॉर्मेशन दिख जाएगी। अब ये इसके ठीक बगल में आप देख रहे हैं मैसेजिंग का ऑप्शन है। मान लीजिए आपने कोई केस मार्क किया किसी सब डिपार्टमेंट को, और सब डिपार्टमेंट को कोई क्वेरी है कि नहीं इसमें कुछ गलतियां हैं, इसका जो है जवाब जो है नोडल ही बता सकता है डिपार्टमेंट का। तो वो क्या करेगा, डिपार्टमेंट के नोडल को अपने एंड से मैसेज कर देगा। हाँ कि मैसेज जैसे ही करेगा वो कि हाँ फला केस के मुझे कैसे मैसेज करेगा वो, तो जैसे ही वो मैसेज करेंगे तो वो डिपार्टमेंट के एंड पे इस बॉक्स में यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा। जैसे यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने कम्युनिकेट किया है अपने सब डिपार्टमेंट से, नोडल ने अपने सब डिपार्टमेंट से जो है कम्युनिकेट किया और नोडल ने उधर से सब डिपार्टमेंट उधर से रिप्लाई किया। तो यहाँ पे वो पूरी चैट जो आ रही है, जैसे आप व्हाट्सएप पे चैट करते हैं 1 to 1, तो वैसे 1 to 1 यहाँ पे चैट होगा कि आप क्या कर सकते हैं, उसको मैसेज कर सकते हैं, वो मैसेज का उधर से रिस्पॉन्ड कर देगा सब डिपार्टमेंट, या आपके जो भी विभागीय अधिकारी मान लीजिए अपर मुख्य सचिव महोदय हैं वो अपने एंड से जो है इसको वो भी इस पे जो है मैसेजिंग कर सकते हैं कि किसी केस के अगेंस्ट में अगर उनको सूचित करना है तो आप कर सकते हैं वहाँ से, और वो उसका रिप्लाई कर सकते हैं नोडल को या सब डिपार्टमेंट को। ठीक है, तो ये मैसेजिंग का ऑप्शन ही बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। जैसे कि आपका एक करस्पॉन्डेंस वाला है वैसे ही आपका जो है ये मैसेजिंग का ऑप्शन है। ठीक है, तो अभी के लिए इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, और चूंकि बहुत बड़ा पार्ट है तो हम अभी आगे और एक वीडियो इसका बनाएंगे, तो उसमें देखेंगे और क्या क्या चीज़ें हैं उसमें। हम इन मीनूज में जो जितने भी आप साइड बार में जो मीनूज देख रहे हैं ये सारे इनके बारे में एक एक करके हम डिस्कस करेंगे और आपको उसके बारे में बताएंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।